का बेटा हूँ, तुझे चैन जरा सा हो जाए। अभी मैं लिखूं तू सोचे मुझे। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा पार्क था। वहां एक बेंच थी जिस पर सालों से पतझड़ के पत्ते गिरे हुए थे और वसंत में गुलाब खिले हुए थे। यह वही बेंच थी जहां जवाद और गुल की पहली मुलाकात हुई थी, बिल्कुल अप्रत्याशित, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था। जवाद एक गंभीर दिमाग वाला युवक जो साहित्य और एकांत का शौकीन था। वह अक्सर किताबें लेकर इस पार्क में आता, पेड़ की छांव में बैठकर दुनिया से कटकर अपने ख्यालों में खो जाता। दूसरी तरफ गुल एक जिंदा दिल, हंसती खिलखिलाती लड़की, जिसकी हंसी हवा में रंग भर देती थी। उनकी पहली मुलाकात एक बरसात की शाम को हुई थी। जवाद किताब पढ़ रहा था, तभी गुल उसके पास से भागी और पानी की एक छींटे उसकी किताब पर गिर पड़ी। गुल ने शर्मिंदगी से रुककर कहा, ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जवाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, बारिश का पानी और अचानक हुई मुलाकातें अक्सर यादगार बन जाती हैं। यही वह पल था जब दोनों के दिलों में एक अजीब सी आत्मीयता जाग उठी, एक पहचान जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। समय बीतता गया और यह आदत बन गई कि शाम ढलते ही गुल और जवाद पार्क में मिलते। कभी चाय की चुस्की लेते, कभी कविता की पंक्तियां पढ़ते और कभी कुछ पल मौन में डूबे रहते। उनके प्यार को किसी इकरार की जरूरत नहीं थी। दोनों जानते थे कि जो रिश्ता विकसित हो रहा था वह सिर्फ कुछ पलों का नहीं बल्कि रूह का रिश्ता था। गुल जवाद से कहती, तुम्हारी खामोशी भी बोलती है जवाद। मैं सब कुछ सुनता हूँ दिल से। और जवाद मुस्कुराते हुए कहता, और तुम्हारी हंसी गुल, मानो कोई अधूरा सपना पूरा हो गया हो। किस्मत की परीक्षा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। गुल के घर में शादी की बात उठने लगी। उसके माता पिता ने फैसला कर लिया था और गुल कुछ नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उसके पिता बीमार हैं और वह उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। जब गुल ने जवाद को बताया तो वह चुप हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर प्यार सच्चा है तो उसे परखने में समय लगता है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। गुल आखिरी बार इस पार्क में आई और अलविदा कहा। वह रो रही थी और जवाद आसमान की ओर देख रहा था, शायद बारिश की उम्मीद में, ताकि वह गुल के आंसू न देख सके। सालों बाद 5 साल बीत गए। जवाद शहर छोड़ चुका था, लेकिन उसका दिल नहीं। अब वह वापस आ गया था, उसी पार्क में, उसी बेंच पर। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो वह गुल को देखकर करता था। वह बैठा था जब एक छोटी लड़की हाथ में गुलाब लिए आई। ये फूल तुम्हारे लिए हैं, मेरी माँ ने तुम्हें दिए हैं। जवाद हैरान था। जब उसने ऊपर देखा तो गुल उसके सामने खड़ी थी। वह बदली नहीं थी, बस उसकी आंखें थकी हुई थीं। जवाद, गुल। कुछ पल खामोशी के बीते, मानो समय थम गया हो। गुल बोली, जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया, सिवाय सुकून के। हर दिन तुम्हारी याद मुझे जगाती थी, हर रात तुम्हारी याद मुझे सुलाती थी। जवाद की आंखों में नमी थी। हम समय से हार गए गुल, लेकिन प्यार आज भी जिंदा है। गुल ने धीरे से कहा, काश हम समय से जीत पाते। लेकिन शायद कुछ प्यार अधूरे ही रहने के लिए होते हैं, ताकि उन्हें याद रखा जाए, ताकि वे कभी खत्म न हो। वह चली गई उतनी ही खामोशी से जितनी वह आई थी। और जवाद, वह बेंच पर बैठा रहा, उसके हाथ में वही गुलाब था और दिल में वही अधूरा प्यार।